वो असल में पेरिस के एक मशहूर म्यूजियम में क्लीनर का काम करता है। दिन में यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट्स की भीड़ रहती है, इसलिए वो ज्यादातर रात के समय म्यूजियम साफ करने आता है। इधर उधर सफाई करते वक्त उसे कभी कभी म्यूजियम में रखी कीमती चीजों को करीब से देखने का मौका भी मिल जाता है। तो खैर, बाकी दिनों की तरह आज भी जब वो अपना काम कर रहा होता है, तभी उसकी नजर म्यूजियम में रखे मोतियों से जड़े एक कीमती नेकलेस पर जा टिकी है। एसन की उस हार के प्रति इतनी दिलचस्पी देखकर उसके पास खड़ा उसका एक सहकर्मी कहता है, ये तो इस शहर की रानी का हार है, अगले हफ्ते इसकी नीलामी होने वाली है और इसकी कीमत सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। हमारी कई हजार सालों की सैलरी जोड़ दो तब भी इस हार के बराबर नहीं होगी। ये सब सुनकर एसन एक डोंट केयर वाला एक्सप्रेशन देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। अगले दिन काम खत्म करके एसन अपनी एक्स वाइफ क्लेयर से मिलने जाता है। किसी वजह से क्लेयर और एसन अब अलग रहते हैं, लेकिन उनका एक बेटा भी है, इसलिए महीने के आखिर में एसन कभी कभी बेटे की परवरिश के पैसे देने आता है। पैसे देने के बाद एसन कहता है, मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। जवाब में क्लेयर कहती है, ठीक है, तुम चाहो तो शनिवार रात 8 बजे उससे मिल सकते हो। बेटे से मिलने की इजाजत मिलते ही एसन बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद एसन सीधा जाता है एक आदमी विंसेंट से मिलने। असल में एसन ने विंसेंट से काफी पैसे उधार लिए थे, लेकिन वक्त बीत जाने के बाद भी वो पैसे वापस नहीं दे पाया, इसलिए एसन को देखते ही विंसेंट उसे पीटना शुरू कर देता है। तभी एसन किसी तरह खुद को संभालता है और विंसेंट को एक प्रपोजल देता है। वह बताता है कि उसके पास एक जबरदस्त आइडिया है जिससे वो दोनों करोड़ों कमा सकते हैं। ये सुनकर विंसेंट और उसके आदमी थोड़े शांत हो जाते हैं। तब सीन शिफ्ट होकर एसन को दिखाया जाता है। ये जो स्पीकर था असल में वही यहाँ छोड़ कर गया था और इसी स्पीकर के जरिए वो गैब्रियल और मिस्टर पेलेग्रीनी की फोन बातचीत सुन लेता है और उसे रिकॉर्ड भी कर लेता है। पूरा प्लान समझाकर बताता है। वह कहता है कि जिस म्यूजियम में मैं काम करता हूँ वहाँ रानी मारिया का एक बेहद कीमती हार रखा है और आने वाले शुक्रवार को उसकी नीलामी होने वाली है। अब हम उसी हार को चुराएंगे। इसके बाद एसन उन्हें पूरा प्लान प्रैक्टिकली समझाता है। वह कहता है कि पूरे म्यूजियम में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन हमारे जैसे क्लीनरों के लॉकर रूम में कोई कैमरा नहीं है और हमारी एंट्री एग्जिट का रास्ता भी बाकियों से अलग होता है। इसके अलावा ऊंची पोस्ट के लोग अभी भी क्लीनरों पर ध्यान नहीं देते और हम इसी मौके का फायदा उठाएंगे। विंसेंट, केविन और रूडी ये तीनों क्लीनर की यूनिफॉर्म पहनकर बिना शक म्यूजियम के अंदर चले जाएंगे। अंदर जाते ही विंसेंट और केविन वहाँ मौजूद असली गार्ड्स को चुपचाप हटाकर उनकी यूनिफॉर्म पहनकर गार्ड बनकर खड़े रहेंगे और रूडी सीधे कंट्रोल रूम में जाएगा। वहाँ जाकर वो ऑपरेटर को काबू में करेगा और सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर देगा। लेकिन कैमरे बंद होते ही अलार्म अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ से पुलिस को पहुंचने में सिर्फ 7 मिनट लगेंगे। तो इन 7 मिनटों में पूरा काम निपटाकर बाहर निकलना होगा। बाहर पहले से ही एक कार रेडी रखी जाएगी ताकि हार हाथ में लेते ही सब लोग बैठकर तुरंत गायब हो जाएं। प्लान सेट होते ही सब लोग अगले शुक्रवार यानी नीलामी के दिन चोरी का काम करने निकल पड़ते हैं। म्यूजियम में उस दिन भव्य तैयारी होती है। देश विदेश के नामी गिरामी अमीर लोग रानी के हार की नीलामी में हिस्सा लेने आते हैं। उधर एसन भी अंदर घुस आता है, एक नकली आईडी मिस्टर पॉल के नाम से कस्टमर बनकर। दूसरी तरफ विंसेंट, केविन और रूडी क्लीनर की ड्रेस पहनकर बिना आवाज किए अंदर दाखिल हो जाते हैं। किसी को उन पर जरा भी शक नहीं होता। प्लान के मुताबिक विंसेंट और केविन 2 गार्ड्स को चुपचाप हटाकर उनकी जगह गार्ड बनकर खड़े रहते हैं। रूडी कंट्रोल रूम में पहुंचकर ऑपरेटर को हटाता है, सारे कैमरे बंद करता है और एसन को ग्रीन सिग्नल भेज देता है। उधर नीलामी में हार की बोली $42 मिलियन तक पहुंच चुकी थी और ये बोली एसन खुद ही लगा रहा था, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए वह अचानक 60 मिलियन की बोली लगाकर सबको चौंका देता है ताकि कोई और बोली लगाने की हिम्मत ही न करे। एसन जब हार की कीमत लगभग दोगुनी बोल रहा होता है तब भी किसी को उस पर शक नहीं होता, क्योंकि उसके फेक प्रोफाइल में कुल संपत्ति की रकम $576 मिलियन दर्ज थी। इसी बीच 2 मिनट का समय निकल चुका था। रूडी बिना देरी किए जल्दी से बाहर रखी कार में बैठ जाता है और एसन नीलामी ऑफिसर से हार प्राप्त करने के बाद सीधे वोल्ट रूम में चला जाता है। वहाँ गार्ड का छद्मवेश पहले से ही विंसेंट और केविन ने संभाल रखा था। नीलामी ऑफिसर कहता है, पूरा पेमेंट करने के बाद ही आप हार हाथ में ले पाएंगे। एसन जवाब देता है, पेमेंट करने से पहले मैं हार को हाथ में लेकर देखना चाहता हूँ। आखिर इस हार के पीछे तो करोड़ों डॉलर खर्च हो रहे हैं। नीलामी ऑफिसर वोल्ट का लॉक खोल देता है और एसन को हार हाथ में लेने देता है। जैसे ही एसन हार हाथ में लेता है, गार्ड के छद्मवेश में मौजूद विंसेंट और केविन अचानक उन पर झपट पड़ते हैं। वे दोनों एसन और वहाँ मौजूद बाकी 2 लोगों को बंधक बनाकर हार ले जाकर सीधे भाग जाते हैं। असल में विंसेंट ने प्लान किया था कि एसन को चकमा देकर हार खुद चुरा लेंगे, लेकिन उनकी ये उम्मीद पूरी नहीं होती, क्योंकि तेज गाड़ी चलाते हुए वे एक भयंकर एक्सीडेंट कर बैठते हैं और पुलिस के हाथों पकड़ ली जाते हैं। इसी बीच पुलिस के डिटेक्टिव ब्रांच के कैप्टन सीधे म्यूजियम में आकर एसन से पूछताछ शुरू कर देते हैं, क्योंकि एसन ने जिस कंपनी का नाम बताया था वह पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए उनमें थोड़ी शक की भावना थी। लेकिन अथॉरिटी एसन के पक्ष में बोलती है कि उसने तो हार को बचाने की कोशिश की थी। तभी कैप्टन को फोन आता है और बताया जाता है कि हार चुराने वाले पकड़े जा चुके हैं और हार भी बरामद कर लिया गया है, इसलिए एसन को शक करने का कोई कारण नहीं बचता और सामान्य जांच के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। फिर उस रात देखा जाता है कि एसन फिर क्लीनर के वेश में म्यूजियम लौट आता है। वह सफाई पूरी करता है और डस्टबिन के कचरे में से असली हार निकालकर मुस्कुराते हुए चला जाता है। असल में पिछली रात जब विंसेंट और केविन उन पर झपट पड़े थे, उसी समय एसन ने अपने पॉकेट में रखे नकली हार को असली हार के साथ बदल दिया और असली हार को म्यूजियम के डस्टबिन में फेंक दिया ताकि बाद में सफाई के दौरान वह उसे ले जा सके। एकदम परफेक्ट प्लान है ना? लेकिन ये प्लान उसने एक दिन में नहीं बनाया था। असली हार पाने के लिए एसन पिछले 25 साल से इंतजार कर रहा था और इस पूरे रहस्य के पीछे का कारण जानने के लिए हमें 25 साल पीछे जाना होगा। एसन के पिता का नाम था बाबाकर। उस समय वह पेलेग्रीनी नाम के एक बेहद अमीर फैमिली के घर में ड्राइवर के रूप में काम करते थे। रानी मारिया का जो कीमती हार लेकर इतनी सारी कहानी चल रही है वो उस समय पेलेग्रीनी फैमिली की ही प्रॉपर्टी था। बाबाकर बहुत ही ईमानदार और जिम्मेदार इंसान थे। एक दिन घर की मैडम यानी मिसेस पेलेग्रीनी बाबाकर से कहती हैं, हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें रखी हैं, चाहो तो घर ले जाकर पढ़ सकते हो। अगर तुम्हारा बेटा पढ़ता हो तो उसके लिए भी ले जाना। इस मौके का फायदा उठाकर एसन के पिता अपने छोटे बेटे के लिए अर्सेन लुपेन नाम की एक किताब लेकर आते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक वह हार गायब हो जाता है और मिस्टर पेलेग्रीनी बिना किसी सबूत के सीधा बाबाकर पर चोरी का आरोप लगा देते हैं और उन्हें जेल भिजवा देते हैं। कुछ दिनों बाद छोटा एसन अपने पिता से जेल में मिलने जाता है और देखता है कि अपमान और शर्म सह न पाने के कारण उसके पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिता की लाश देखकर उसी दिन उसके मन में एक पागलपन सी जिद चढ़ जाती है। एक दिन मैं उस हार को
जरूर हासिल करूंगा, चाहे जो हो जाए। इसके बाद लगभग 25 साल तक वह सिर्फ सही समय का इंतजार करता है। कुछ दिन पहले उसे न्यूज में पता चलता है कि रानी का वो हार बरामद कर लिया गया है और अब लूव्र म्यूजियम में रखा है। उसी पल से एसन अपना प्लान बनाना शुरू कर देता है। सबसे पहले वह म्यूजियम में क्लीनर की नौकरी लेता है और अंदर की पूरी सिस्टम को समझ लेता है। फिर ऑनलाइन अपने नाम से एक फेक बिजनेस प्रोफाइल बनाता है। विंसेंट से उधार लिया पैसा भी पूरी प्लानिंग का हिस्सा था। चाहे तो वह कहीं और से भी पैसे का इंतजाम कर सकता था, पर उसने जानबूझकर विंसेंट को इस जाल में खींचा। नीलामी से कुछ दिन पहले वह अपने दोस्त बेंजामिन के पास जाता है और उसकी मदद से असली हार जैसा बिल्कुल हूबहू एक नकली हार बनवा लेता है। मतलब नीलामी, नकली हार, चोरों का पकड़ा जाना, ये सब पहले से ही एसन के मास्टर प्लान का हिस्सा था। और इसी परफेक्ट प्लानिंग की वजह से आखिरकार असली हार उसके हाथ में पहुंच जाता है। उधर इसी केस के दूसरे इंचार्ज इंस्पेक्टर यूसुफ को लैब से फोन आता है कि जो हार उन्होंने बरामद किया था वो नकली है। ये सुनकर यूसुफ बहुत घबरा जाता है। अचानक उसकी नजर डेस्क पर रखी आर्सेन लुपन की किताब पर जाती है। उसे लगता है कि कल रात की चोरी उसी किताब की स्टोरी को फॉलो करके की गई है। वह समझ जाता है कि चोर जरूर आर्सेन लुपन से इंस्पायर्ड होगा। खैर, चूंकि अगले दिन शनिवार था, इसलिए उस दिन एसन अपने बेटे से मिलने वाला था। बेटे से मिलने के बाद एसन उसे बाहर घुमाने ले जाता है, यहाँ तक कि वह अपने बेटे को आर्सेन लुपन की वही किताब उपहार में देता है जो उसके पिता ने 25 साल पहले उसे दी थी। और वही किताब असल में एसन की पूरी जिंदगी का रूट बदलने वाली रही। इसके बाद एसन वह हार लेकर अपने दोस्त बेंजामिन के लैब में आता है। बेंजामिन हार को देखकर पूरी तरह चकित हो जाता है, क्योंकि पेलिग्रीनी फैमिली इतने सालों तक सबको यह बता रहा था कि 25 साल पहले हार चोरी हो गई थी। उसके बाद ही हीरे 7 अलग अलग देशों में बेच दिए गए, फिर हीरे बरामद करके नए सिरे से जोड़ दिए गए। लेकिन जब बेंजामिन हार को चेक करता है तो वह कुछ भी गलत नहीं पाता। हार बिल्कुल पहले जैसा ही सुरक्षित और बिना किसी खरोंच के है। ये देखकर एसन को पूरी तरह यकीन हो जाता है हार कभी चोरी नहीं हुआ था। सारा ड्रामा सिर्फ दिखावा था और उस ड्रामे का शिकार उसके पिता बने थे। मतलब 25 साल पहले बाबाकर को पूरी तरह प्लान करके फंसाया गया था। सब कुछ समझते ही एसन के रुएं खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वह मिसेस पेलिग्रीनी को मिलने के लिए एक चिट्ठी भेजता है। साक्ष्य के रूप में चिट्ठी के साथ एक हीरा भी भेजता है। चिट्ठी में डेट, टाइम और लोकेशन सब लिखा होता है। असली हीरा देकर और इस चिट्ठी को पाकर मैडम पेलिग्रीनी ठीक समय पर उस लोकेशन पर पहुंचती है। एसन उस समय पिज्जा डिलीवरी बॉय के वेश में उससे मिलता है। वह सीधे पूछता है, आपने मेरे पिता को चोरी के आरोप में क्यों फंसाया? असल में मिसेस पेलिग्रीनी वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन बुक में स्पाई कैमरा और कान में हियरिंग डिवाइस लगाए हुए आई थी। एसन उसे समझ जाता है और हाथ से स्पाई कैमरा ढक देता है। पेलिग्रीनी उस समय एसन से कहती है कि वह पैसे के बदले सभी झमेलों को सुलझा दे, लेकिन एसन मानने को तैयार नहीं होता। वह सिर्फ अपने पिता का सम्मान वापस दिलाना चाहता है। तभी स्पाई कैमरा बंद हो जाता है और छद्मवेश में बैठे ऑफिसर उनकी ओर बढ़ते हैं। एसन तुरंत अपनी साइकिल लेकर भागने लगा है। पुलिस भी पीछा करती है, लेकिन उसी समय वहाँ कुछ और पिज्जा डिलीवरी बॉयज आ जाते हैं। पुलिस पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है और एसन को पकड़ने की बजाय एक कूल डिलीवरी बॉय को पकड़ लेती है और उसी मौके का फायदा उठाकर एसन ड्रेस बदलकर चला जाता है। असल में मिसेस पेलिग्रीनी से मिलने से पहले एसन यहाँ के कुछ पिज्जा डिलीवरी बॉयज से बात कर चुका था। इसके बाद एसन घर लौटकर अपने पिता की जेल से लिखी एक चिट्ठी निकालता है जो उनके मौत से पहले